हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेशन है दो शब्दों से मिलकर बना है, एडियम और केशन, एडीयू और CATION। एजुकेशन ये लैटिन भाषा के एडिक्टम से निकला है, जिसका अर्थ होता है टू ब्रिंग अप टुगेदर। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में यानी पेडागॉजी में क्या होता है, शैक्षणिक परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान को सर्वप्रथम स्किनर द्वारा वर्ष 1958 में परिभाषित किया गया था। थॉर्नडाइक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। जहाँ शिक्षा का स्वरूप संश्लेषात्मक है, वहीं शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप विश्लेषणात्मक है, यानी डिस्क्राइब्ड है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षकों को अपने शैक्षणिक कार्यों में सहायता प्रदान करना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षकों को अपने शैक्षणिक कार्यों में सहायता प्रदान करना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों में बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषता को समझने में मदद प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों की व्यक्तित्व भिन्नता को समझने में मदद प्रदान करता है। जैसे कोई मंद बुद्धि का हो गया, कोई इंटेलिजेंट हो गया, कोई ओवर इंटेलिजेंट हो गया, कोई साधारण बुद्धि का हो गया। तो इसके तहत हम पेडागोजी के तहत बच्चे का मनोभाव का, व्यक्तित्व भिन्नता का हम अध्ययन कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना बच्चे में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होता है। स्किनर महोदय ने कहा है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है 1900 ईस्वी में माना जाता है। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकसित करता है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष यानी प्रेसिपिटेशन महत्वपूर्ण होते हैं। अंतर्दर्शन विधि शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान छात्र केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल देता है। गुथरी महोदय ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। गिल्टन सिद्धांतवादी में सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया है। तो गुथरी महोदय ने प्राइज को महत्व क्यों नहीं दिया कि वो हमारा आंतरिक मोटिवेशन ना होकर एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, बाहरी मोटिवेशन होता है, यानी बाहरी संवेग होता है, जिसके कारण मनुष्य का, किसी भी बच्चे का विकास पूर्णतः नहीं होता। सीखने की तत्परता सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। परिपक्वता एवं आयु अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक होते हैं। प्रवणता अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखा जा सकता है। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी इमोशन का, हम बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट और हेल्थ से रिलेटेड है। अगर बच्चा दुखी होगा तो उसका जो ग्रोथ होगा उसमें बाधा आएगी। अगर बच्चा प्लेजर में होगा तो उसके ग्रोथ जो होंगे ज़्यादा होंगे। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण रचना करनी चाहिए, बजाय प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण से। तो शिक्षा का तात्पर्य जो होता है शरीर, मन और आत्मा के समुचित विकास से होता है। स्किनर ने 1958 में शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन कराती है।